आपके चैनल के माध्यम से यही पूछूंगी, क्या हम किन्नर होना गुनाह है? मैं इसी न्याय के चैनल से मैं न्याय मांगती हूँ समाज से, मुझे न्याय चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। आज हमारे साथ हैं किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी जी। हेमांगी सखी जी वृंदावन आई हैं और यहाँ पहली किन्नर महामंडलेश्वर वृंदावन के इतिहास में 7 दिन की भागवत करने जा रही हैं। आइए मिलते हैं महामंडलेश्वर किन्नर हेमांगी सखी जी से और जानते हैं कि वृंदावन में ये किस तरीके का आयोजन होने जा रहा है। सखी जी, पहले तो मैं आपका न्याय टीवी में स्वागत करता हूँ। जय श्री राधे। आप से हमारी मुलाकात कुंभ मेले में पहली बार हुई थी और आप अब दोबारा वृंदावन आई हैं। हो सकता है बीच में भी आई हो, तो अब जो आने का आपका प्रयोजन है वो क्या है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा आने का प्रयोजन प्रथम बार जी ब्रजभूमि वृंदावन के अंदर राधा रानी की कृपा से हम 7 दिन की भागवत सप्ताह करने जा रहे हैं। कामधेनु लोक कल्याण मंडल अहमदाबाद से हैं जो आयोजक हैं इस कथा के, और 7 दिन का भागवत कथा यहाँ पे करेंगे। प्रथम बार ब्रजभूमि वृंदावन में किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी को राधा रानी मेरे बिहारी जी ने ऐसा कृपा की कि मैं ब्रज में पहली बार कथा करने जा रही हूँ, और कथा के साथ साथ भव्य दरबार, किन्नर महामंडलेश्वर का भव्य दरबार, दिव्य दरबार, उस दरबार के माध्यम से जन जन का हम कल्याण करेंगे। उस दरबार में किस तरीके का आयोजन होगा? उस दरबार में आयोजन होगा जैसी जो कष्ट बाधाएं, जीव की कई सारी कष्ट बाधाएं होती है, उस कष्ट बाधाओं का हरण करने के लिए हम वो दरबार लगाने जा रहे हैं। और इसी कथा के मध्य में एक दिन ऐसा हम चुनेंगे जो हम भव्य दरबार लगाए, लोगों के कष्टों का हरण जो है वो आप और हाँ, और हमें तो जन्म जात अधिकार है, किन्नर समाज को, किन्नर को जन्म जात अधिकार है कि समाज का हरण करने का कार्य करें। तो हम इस समाज का, ब्रजभूमि वृंदावन और ब्रजवासियों का जो भी कष्ट होगा उसका कष्ट हम उतारी के माध्यम से दरबार के अंदर कष्टों का हरण करने जाएंगे। सखी जी, एक प्रश्न जो आज हमारे जहन में है, किन्नर समाज को ये जो सभ्य समाज है वो आज तक उचित स्थान नहीं दे पाया है, और ऐसे समय में आपका महामंडलेश्वर बनना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सब किस तरीके से संभव हो सका? ये संभव, मैं ये कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, न्याय के माध्यम से, न्याय चैनल के माध्यम से, कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि मिलेगी और मैं कथा व्यास पीठ पे बैठ के भगवान के नामों का गुणगान करूँगी, कथा करूँगी, सत्संग करूँगी। कभी नहीं सोचा था मैंने। इसी ब्रज में हमने अध्ययन भी किया शास्त्रों का। अच्छा। और इसी ब्रज में आज से 20 से 25 साल पहले मैं यहाँ रही भी हूँ और सेवाएं भी की है, और बिहारी जी के नित्य प्रति हमेशा दर्शन करने जाती थी और यही मांग करती थी, ए बिहारी जी अब मेरी जीवन का क्या होगा। बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरे बिहारी जी मतलब मेरे प्रति इतना, अपनी सखी के प्रति इतना प्रेम भाव और इतना होगा, ये कभी सोचा। प्रसाद रूपी महामंडलेश्वर की उपाधि मेरे बांके बिहारी मेरे सखा ने मुझे दी है। मारो तो कोई औकात नहीं है, बनाने वालों मारो बिहारी जी, तो बिगाड़ने वालों भी मारो बिहारी जी। अगर मारे में घमंड आ गयो तो बिहारी जी कहोगे, ए सखी तुम्हारी सखी थारे में घमंड कैसे आ गयो, है ना। तो मैंने नहीं सोचा था 2019 के इलाहाबाद के कुंभ में हमें
महामंडलेश्वर की उपाधि मिली, क्योंकि हमने कथा किया था। कुंभ में वृंदावन जो वैष्णवपुर कुंभ बैठक हुई थी, उसमें भी आपका कुछ लोगों ने विरोध किया और आपने वहाँ अपना अखाड़ा भी लगाया था, तो क्या कारण था कि लोगों ने आपका विरोध किया? कारण तो यही था कि नहीं चाहते थे कुछ लोग कि किन्नर समाज अपना अखाड़ा कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में लगाए। उनके अंदर थोड़ा सा मतलब क्या था, एक गलत फहमी थी जिसे कहते हैं कि कहीं किन्नर अखाड़ा ना लगा रहे हो वहाँ पे। नहीं, अगर किन्नर अखाड़ा लग भी रहा था, आप अगर किन्नर हैं भी, तो इसमें आपका क्या दोष है? ये तो ईश्वर की भूल मान लो या ईश्वर की देन है, उसमें आपका तो कोई दोष नहीं है। तो आज तक इस समाज में किन्नरों को हे दृष्टि से देखा जाता है, क्या कहेंगी आप उसके लिए? उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आज भी अगर किन्नर समाज के लोगों को अगर हे दृष्टि से देखा जाता है, तो मैं कहीं समाज को 100% नहीं कहूँगी कि गलत है। कहीं ना कहीं चेंजेस हमारे अंदर भी होना चाहिए। समाज में अगर हमें रहना है तो हमें समाज के हिसाब से चलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। जिस तरह से हमने अपने जीवन को बदलाव किया है, समाज के लिए उदाहरण का स्तोत्र बनाया है किन्नर ने अपने जीवन को, इसी तरह से हर किन्नर को मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि हम सबको उदाहरण का स्तोत्र समाज में बन के और फिर ईश्वर के धाम जाना है। इस पृथ्वी पे गलत कोई नहीं है। श्लोक में कहा है गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि, है ना? क्या और एक चीज़ और कहा है, एक श्लोक है जो अभी मुझे दिमाग में ज़बान पे नहीं आ रहा है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारणी कारणम। तो हम उलाहना किसको दे? सारे कारणों के कारण गोविंद ने तो इसी श्लोक में कह दिया है कि सारे कारणों के कारण तो मैं ही हूँ। नहीं, आजकल कुछ नकली किन्नर भी किन्नर समाज को बदनाम कर रहे हैं, तो आपके अनुसार किन्नर कितने तरीके के होते हैं? किन्नर का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन? आई वांट टू नो यू। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ किन्नरा? किन्नर मीन्स, इस शब्द का मतलब में ही सब कुछ छुपा हुआ है। किन्न और नर जी, जो नपुंसक पुरुष होता है वही किन्नर कहा जाता है जी। किन्न और नर जुड़ा है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि नर सिंह, जी, भगवान ने नर और सिंह का रूप लिया था कि नहीं लिया था? वैसे ही किन्न और नर का रूप होता है, तो नर ही किन्नर कहा जाता है, मगर वो नर नहीं जो पूर्ण नर होता है ना? किन्न और नर का डेफिनेशन है अर्ध पुरुष अर्ध किन्नर अर्ध नारी जिसे कहा जाता है। महाभारत में भी आपकी भूमिका रही भीष्म पितामह को मारने में। भीष्म पितामह का जो वध हुआ था वो आपके कारण ही हुआ था। इतना सशक्त होते हुए भी क्या कारण है कि आज तक वो स्थान आप लोगों को समाज नहीं दे पाया? और मैं इस सभ्य समाज से ये प्रार्थना करूँगा कि किन्नर होने में इनका कोई दोष नहीं है, वो तो ईश्वर की देन है, ईश्वर के द्वारा होता है, हमारे घर में भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमारी खुशी में खुश होकर नाचते हैं, गाते हैं और बधाई देते हैं, लेकिन कभी इनके दिल को किसी ने टटोलने की कोशिश की है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप जब अकेले में होते हैं, आपको जब देखते हैं कि आपका परिवार नहीं है, हालांकि आप सारे संसार को ही अपना परिवार मानते हैं, लेकिन परिवार नहीं है, कोई नहीं है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? आपको कैसा लगता है? आपके क्या भावनाएं आपके अंदर उभरती हैं? थोड़ा सा आपने ये शब्द पूछ के मुझे बड़ा भावुक कर दिया, क्योंकि अकेले में मैं बड़ा कभी कभी जीवन में अफसोस करती हूँ कि सोचती हूँ कि हमारा जीवन क्या है? घर में अकेले रहते हैं, दीवारों को देखते रहते हैं, और मेरा कौन अपना है इस दुनिया में? मेरे मन को, हमारे दिल को समझने वाला कौन है? हमारे अंदर की फीलिंग्स को समझने वाला कौन है? मैं कथा, भागवत, सप्ताह सब कुछ करना चाहती हूँ, सत्संग करना चाहती हूँ, मगर नाम आ जाता है जब किन्नर, तो किन्नर से जल्दी कोई भागवत भी नहीं करवाता है, सत्संग भी नहीं। बड़े बड़े व्यास पीठों के पास लोग लाखों रुपया देते हैं भागवत कराने के लिए,
मगर जब समाज को पता है कि किन्नर भागवत करती है, सत्संग करती है, तो पता नहीं क्यों लोग मुझसे भागवत कराना नहीं चाहते हैं। इसीलिए आज पहली बार जो भागवत सप्ताह वृंदावन में होने जा रहा है, तो ये तो मैं कामधेनु लोक मंडल के जो विनोद पटेल जी है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरे फीलिंग्स को समझा और कहा माता जी आप ही भागवत करेंगी। मैं बड़ा मन भर ली थी जब मेरे घर आए थे वो, तो मैंने कहा पता नहीं किन्नर होना पाप है क्या, किन्नर होना गुनाह है क्या। तो मुझे समाज से आपके चैनल के माध्यम से यही पूछूंगी, क्या हम किन्नर होना गुनाह है, पाप है? तो ईश्वर से कहे कि इस दुनिया में किन्नर को ना भेजे। आप चाहते हैं मैं आशीर्वाद दूं, आप चाहते हैं मैं दुआएं दूं, आप चाहते हैं मैं अपने दांतों तले दबा के एक सिक्का आपके लिए दूं, जिससे आपके घर में धन धान्य पूर्णता हो, मगर आप किन्नर को नहीं अपना पाते। फिर भी उसके बाद अगर कथा करने वाली किन्नर, सत्संग करने वाली किन्नर, धर्म के राह पे चलने वाली किन्नर, कर्म के राह पे चलने वाली किन्नर को गले नहीं लगा सकते आप लोग। मैं इसी न्याय के चैनल से मैं न्याय मांगती हूँ समाज से, मुझे न्याय चाहिए। वो माँ बाप जो बच्चे को जन्म देते हैं, और मैंने देखा है कि जब उन्हें पता चलता है कि बच्चा किन्नर है और वो माँ बाप वो उस बच्चे को नहीं अपना पाते हैं, तो उस बच्चे पे क्या बीतती होगी। ये आज हिमांगी सखी से मिलने के बाद मुझे महसूस हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इन्हें अपना एक संबंध इनसे स्थापित करूँ, मैं इनको गले लगाऊँ। और मैं सबसे ये आशा करता हूँ सब समाज से कि वो किन्नरों को गले लगाएं, उन्हें हिकारत की नज़र से, हे दृष्टि से ना देखें, क्योंकि उनका इसमें कोई दोष नहीं होता है। तो हिमांगी जी मैं आपसे एक बार गले लगना चाहता हूँ। जय जय जय। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, ये ब्रजवासियों का प्रेम है। जब मैं ब्रज में आती हूँ तो मेरे ब्रजवासियों ने कभी है दृष्टि से नहीं देखा, क्योंकि ब्रज तो प्रेम की भूमि है ना। ठाकुर ने तो सबसे प्रेम कियो है, सखियों से भी प्रेम कियो है, मगर वो प्रेम उच्च कोटि को प्रेम होवे है। और उन्होंने तो हमारे जैसे किन्नर सखियों को भी गले लगाया है मेरे ठाकुरा ने। तो ब्रज भूमि पे जितनी ब्रजवासी हैं, जब मैं आई हूँ तब मुझे प्रेम मिला है, और ब्रजवासियों ने मेरे हृदय को समझा है। तभी तो आज ब्रज में इस स्थान पे मुझे मेरे ठाकुर और मेरे ब्रजवासियों ने बिठाया है। मारी तो कोई औकात ना है, ये तो ब्रजवासियों ने मुझे बनाया है, और मारी औकात बनाने वालों मारो ब्रजवासी है, मारो बिहारी सखा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो देखने में आ रहा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के जो महंत हैं, वो भी आपसे मिले बॉम्बे में, और आपने उन्हें भी आशीर्वाद दिया। तो आप क्या कहना चाहेंगी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कम उम्र में जी, और इतने बड़े कार्य और इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कांधों पर ली है कि पूरे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है ना। लेकिन संविधान में तो इसका प्रयोजन नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, वो तो सर्वधर्म से संबंधित है संविधान। तो क्या संविधान को बदला जाएगा? मैं समय की मांग है, प्रकृति की मांग है कि समय चाहता है कि आप बदलाव, समय बदलाव चाहता है। प्रकृति में आप देख रहे कितनी बदलाव हो रहे ये राजनीतिक स्टंट तो नहीं है कहीं? देखिए, इसे हम राजनीतिक स्टंट नहीं कह सकते हैं, ये धार्मिक स्टंट कह सकते हैं हम इसे। और ये है कि धर्म के माध्यम से, देखिए आप कई राष्ट्रों में चले जाए, कंट्रीज़ में चले जाए, तो दुबई है ना, कज़ाकिस्तान है, और ऐसे कई मुस्लिम राष्ट्र घोषित हुआ है। वो कंट्री भी तो मुस्लिम राष्ट्र कंट्री है। हमने कभी उंगली नहीं उठाई कि वो मुस्लिम राष्ट्र कंट्री क्यों है, नहीं, मुस्लिम भाई है, उनका अपना एक राष्ट्र है, होना चाहिए। कैथलिकों का अपना एक राष्ट्र है, उनकी भी कंट्री है, वो भी होनी चाहिए, सबकी जगह सही है। तो भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? संविधान। आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात से सहमत हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए? मैं
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पूर्ण समर्थन पहले भी दिया है और अभी भी देती हूँ। मेरा हनुमान पुत्र है धीरेन्द्र, और मैंने उसे स्वयं समाज के बीच में आशीर्वाद दिया है, और आप सबको ये बात पता है, और उनकी बात को मैं मान्य करती हूँ कि हमारा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र घोषित हो, और संविधान के लिए, संविधान में भी मैं समाज से, मैं अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से यही मांग करूंगी कि हमारे संविधान में भी समय आ गया बदलाव का, और अब बदलाव होना चाहिए। अच्छा, एक और प्रश्न मेरे जहन में है, अगर कहीं से आपको चुनाव में खड़े होने के लिए टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है, क्योंकि मुझे लगता है वही एक ऐसी पार्टी है जो आपको धर्म के नाम पर टिकट दे सकती है, तो क्या आप कहीं से चुनाव लड़ेंगी अगर पार्टी कहती है तो? अगर मेरे बांके बिहारी सखा अगर यही चाहता है, तो अगर मुझे टिकट बिहारी जी के माध्यम से बीजेपी से अगर मिला, तो मैं ज़रूर समाज सेवा, समाज जन कल्याण हेतु तो अपने भारत के लिए, अपने भारतवर्ष के लोगों के लिए जीवन समर्पण करूंगी। टिकट लेने के माध्यम से इलेक्शन में खड़े होकर मैं समाज के लिए अपना जीवन समर्पण करूंगी। क्यों? क्योंकि किन्नर जीती भी समाज के लिए है और मरती भी समाज के लिए है। आपको मैं बताऊं, मेरे कई मुस्लिम्स बच्चे हैं जो स्वयं कहते हैं हम तो हिंदुस्तानी मुस्लिम है, हम गर्व करते हैं कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान है। वाह। हेमांगी जी, वृंदावन में भी आपका कोई आश्रम बनाने की योजना है जहां लोगों को समय समय पर अच्छे उपदेश और अच्छे संस्कार और भागवत सुनने को मिले? ज़रूर, मेरी तहे दिल से इच्छा है कि ब्रजभूमि वृंदावन के अंदर एक ऐसो भव्य स्थान हो जहाँ बैठ के जन जन के कल्याण हेतु मैं कार्य करूं, ब्रज के कल्याण हेतु कार्य करूं। और वो मेरे अकेले से संभव नहीं है, मुझे सारे ब्रजवासियों का साथ चाहिए, आप सबको साथ चाहिए, तब जाके मैं यहाँ पे आश्रम तैयार कर सकती हूँ। अकेले में मेरे से कैसे हो सकता है? मेरो ब्रजवासी को साथ चाहिए, मारो बिहारी जी को साथ चाहिए, तब जाके आश्रम बनेगा। और मेरे दिल की इच्छा है, और मैं आप चैनल के माध्यम से ब्रजवासियों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरा सहयोग करें कि मैं ब्रज में एक किन्नरों का भव्य आश्रम हो। और तो ये थी हमारे साथ में हेमांगी सखी जी, और इनसे हमने बात की और बड़े बेबाक तरीके से इन्होंने हमारी हर बात का जवाब दिया, अपना पक्ष रखा। और हम समाज से यही प्रार्थना करते हैं, यही चाहते हैं कि किन्नरों को अब वह स्थान दें जिसके वे हकदार हैं, क्योंकि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। वृंदावन से न्याय टीवी के लिए योगेश शर्मा।